वती में जैसे वती में रो जय जंगो जय लिंगो जी ने झंडा बिरसा नबी में रो जय जंगो जय लिंगो जी ने झंडा बिरसा नबी में रो मामा मिले जैसे वती में रो जय जंगो जय लिंगो जी ने झंडा बिरसा नबी में रो। जय सेवा जय जोहार दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अलाइब्रेट इस चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ तो नया लेके आता हूँ और आप भी राह देखते रहते हो, थैंक यू। और आज मेरे 5000 सब्सक्राइबर बढ़ गए, इसके लिए खूब बहुत बहुत थैंक यू। और दोस्तों ऐसा ही प्यार बनाए रखिए और ऐसे ही मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते रहे और मेरी बात पूरे इंडिया के आदिवासियों तक पहुँचे, यही मेरा मकसद है। तो दोस्तों आज का टॉपिक आपने देख लिया होगा थंबनेल में कि गोंडी संस्कृति में होली का क्या महत्व है। दोस्तों ये तो हम करते हैं कि होली भी जलाते हैं, होली की पूजा भी करते हैं, उसके बाद हम रंग भी खेलते हैं। तो उसके पीछे क्या मकसद है, गोंडी त्योहार कैसा है? होली तो है लेकिन गोंडी त्योहार कैसा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आज मैं जो भी होली के बारे में इसमें बात कर रहा हूँ ये मेरी मनगढ़ंत कहानी नहीं है दोस्तों। आप जानते हो कि मैं पढ़ के ही कुछ करता हूँ, तो ये बात इस किताब से ली गई। आचार्य मोतीराम जी कंगाली पारिक उपर लिंगो गोंडी पुनेम दर्शन, ये किताब में 233 पेज पे जो शिमगा है, शिमगा या होली, इसका महत्व यहाँ पे दिया गया और इसी किताब के जरिए जो कुछ भी बताया गया वो मैं अपने सीधे साधे सरल भाषा में आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस शिमगा महोत्सव का गोंडी अर्थ। पहली बात देखो दोस्तों, हम लोग जो लकड़ियां जमा करते हैं और उसके बाद होली जलाते हैं, होली जलाने के बाद हम बनोरियाल फोदाए फो या कुछ और चिल्लाते हैं, शिवम गौरा ऐसे नारे भी देते हैं। तो इसका क्या मतलब है यह डिटेल में समझाएंगे। गोंडी या गोंड गंडजियों में जो प्रचलित है उसके बारे में एक स्टोरी है जो मैं आपको बताऊंगा, वो मेरी सरल भाषा में जो आपको समझ में आए। जो किताबी भाषा में बताए तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। जब आर्यों का आक्रमण हुआ यहाँ पे इस धरती पे, तो यहाँ पे गोंड राजा थे और वो हमारे सबसे बड़े राजा थे शंभू। शंभू राजा का एक बहुत लौकिक था। लौकिक ये था कि वो अगर ज्ञान साधना में बैठ गए, तंत्री विद्या बोलते उनको, तो वो ज्ञान साधना में बैठ गए तो उनके या हमारे गोंड सैनिकों को हराना नामुमकिन था। ये बात वहां पे प्रचलित थी और ये बात उनको पता चल गई आर्यों को। तो पता चलने के बाद आर्यों ने प्लान किया कि इसकी साधना रोकी जाए। कैसे करेंगे इसकी साधना, भंग कैसे करेंगे? तो इसके लिए कुछ कन्या भेजी गई, दक्ष कन्या। उनमें से एक गौरा भी थी, अभी उनको पार्वती बोला जाता है। वो गौरा भी थी उनमें शामिल, जो उसकी शंभू की तपस्या भंग करने गई। लेकिन झटका आर्यों को तब लगा जब गौरा उनकी तपस्या भंग कर न पाई और वो उनके प्रेम पाश में पड़ गई। ये हो गई स्टोरी। इसके बाद गौरा के पिता ने, जो राजा थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी पूजा रखी, यज्ञ रखा और उनपे गौरा को इनवाइट किया। लेकिन शंभू को किया नहीं, तो शंभू गए नहीं। गौरा गई, वहां पे अपमान हुआ। किसका? गौरा का। तुम्हारे पति देव नहीं आया, अमका नहीं डमका नहीं, अपमान हुआ वहां पे। और गौरा ने उसी यज्ञ में छलांग लगाई। ये स्टोरी आप भी सुने होंगे। तो ये स्टोरी डिपेंड है गोंडी धर्म के अनुसार। तो ऐसा ना बोलो कि कहीं गौरा बिवरा लाके रखा है, कुछ नहीं, ये मेरे दिल का नहीं है। ये यहाँ पे जो लिखा है मैं आपको बता रहा हूँ कि गोंडी पुनेम दर्शन। तो गौरा ने जब ये ली तब शंभू के कुछ लोग वहां पे थे, वो चिल्लाने लगे शिवम गौरा शिवम गौरा शिवम गौरा। इसका अर्थ होता है शिवम गौरा को ले जाओ, इसका अर्थ होता है, जो अभी मराठी में शिमगा बोलते हैं, जो गाँव गाँव में शिमगा शिमगा कर रहे, वो शिवम गौरा है। तो ये हुआ और शिव वहां पे क्रोधित होकर वहां पे यहाँ पे आए शंभू, और उन्होंने त्रिशूल से अपने तीसरा आंख खोला और उनके राजपाट को जला दिया। ये हो गई होली और वहां से लेके आए। तो अभी हम होली कैसे मनाते हैं, जो गोंड है वो बात सुनिए कि ये गोंडों की होली कैसे होती है। ये पाटा भी है डिस्क्रिप्शन में, या मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। ये पाटा है, गोंडी पाटा, जो होली पे गाते हैं।
कुछ लड़के गांव में घूमते हैं 15 दिन पहले, और गांव गांव से घर घर से लकड़ी जमा करके गांव के पूर्व दिशा में जाके वहां पे रखते हैं और होली जलाते हैं। होली के दिन होली जलाते हैं। उसकी पूजा एक भूमक आदमी करता है, जो गड्ढा खोद के वहां पे एक लकड़ी रख के, एक बड़ी वाली लकड़ी, उस पर लकड़ियाँ लगाया जाता है, उसकी पूजा होती है और उसको जलाया जाता है। जलाए जाने के बाद एक आटा जो होता है, आटे की गौरा की मूर्ति बनाकर वहां पे आग में डाली जाती है कि गौरा वहां पे जली हुई थी, इसलिए वो आटे की मूर्ति वहां पे डाली जाती है। उसके बाद उसकी पूजा होती है, उसको 5 प्रदक्षिणा कर लिया जाता है। जब होली जलाते टाइम उसकी पूजा की जाती है, वहां पे गौरा की मूर्ति भी डाली जाती है। उसके बाद एक जो त्रिशूल से उसको मारने की जो विधि करते हैं अपने पास, वो विधि ये है कि शंभू क्रोधित होकर वो उनका राजपाट जला रहे। उसके बाद सवेरे जब लोग रात भर वहां पे जागरण होता है, उसके बाद सवेरे लोग जाके घर में जाके नहा के वहां पे रिटर्न आते हैं। आने के बाद जो गोबरिया बोलते हैं अपन, जो बनाते हैं, आप सबको मालूम होगा होली में क्या जलाते, वो गोबरिया शंभू गौरा के नाम से जलाते। उसकी राख निकाल कर टीका लगाते, घर में सब लोगों को टीका लगाते। इसका मतलब ये है कि गौरा का बदला हम लेंगे, यही बात का वहाँ पे अपने को मालूम होता है कि यही बात का वो बदला लेंगे, इसके लिए वो टीका वोका लगाते। तो ये हो गया गौरी का सार। और जो रंग डालते हो अपन सब लोग रंग डालते हैं, रंग का भी एक महत्व है कि रंग जो होता है वो पलाश के फूलों का होता है। तो इसका मतलब ये है कि उसके अगले दिन शंभू ने वहां युद्ध कर खून की होली खेली थी। तो ये सार इस किताब में दिया हुआ है होली का। तो भाइयों, ये जो कथा है, ये कथा अपने को क्यों ऐसी लग रही है, क्योंकि हमारी कथा सामने आने से पहले बहुत सारी कथाएं आके गए, लेकिन मूल कथा ये है और इसका सार ये है कि शंभू गौरा जो थे उनके बारे में ये पूरी होली की हिस्ट्री है। अभी व्हाट्सएप पे आ रहे हैं कि होली का दहन भी हो गया था हिरण्यकशिपु की बहन, या और कोई भी अपभ्रंश है जिसके बारे में मैं ना तो मैं सही बता सकता हूँ, ना वो बात गलत भी बता सकता हूँ। लेकिन व्हाट्सएप वायरल पे थोड़ा सा ध्यान मत देना, और अच्छी बात हो तो उसको पढ़ लेना, लेकिन उसको दिल में नहीं रखना। और कोई गलत बात हो तो आप समझ लेना। व्हाट्सएप पे ऐसे कई बातें आ रहे हैं जो गलत है, जो लड़कों को भड़का रहे हैं, उस पर भड़को मत। और ये गोंडी पुनेम दर्शन में जो कुछ है वो मैंने आपको बताया, गोंडी का त्योहार, तो यही बात है। और इसके बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो वो भी आप बता सकते हो। अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानकारी है जो मुझे नहीं है तो प्लीज़ आप कमेंट में बता दो। और ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको मेरा जो अगला वीडियो आएगा वो फटक से मिल जाएगा। तो इसके लिए जय सेवा, जय जवाहर, जय गोंडवाना, और सभी गोंड जीवों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जवाहर। जय सेवती में रो, जय गंगा